देखिए आज का जो राज्य है वो झारखंड है। जो इंडियन एटलस का सीरीज़ हम लोग चालू किए हैं उसमें आज झारखंड राज्य के बारे में पूरी तरह से जितने भी तथ्य बन सकते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सारे पॉइंट को एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को कवर करेंगे। और इसके बाद सभी राज्यों को, जैसे इसके बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जितने भी सेवन सिस्टर्स जितने भी हैं सारे वीडियो को, सारे राज्यों को कवर करेंगे। और ये जान लीजिए कि यहाँ से जो बड़े बड़े राज्य हैं इनको तो सिंगल में, लेकिन जो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स को सातों यानी राज्य जो हैं, जो चिकन नेक से जुड़े हुए हैं, उन सातों राज्यों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए कि वो छोटे छोटे राज्य हैं और उसमें बहुत कुछ ज़्यादा विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण विशेषता हैं उनकी वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपका झारखंड। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तीन डेट याद रखिएगा। सन सन 2000 है। ठीक, सन तो आपका 2000 है, सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सन आपका 2000 है, लेकिन सन 2000 है, लेकिन आपका तीन डेट याद रखना है। एक 1 नवंबर याद रखना है। ठीक, और महीना भी सेम है। और एक 9 नवंबर याद रखना है। ठीक, और एक 15 नवंबर याद रखना है। 15 नवंबर तो आपको सामने आपके दिख रहा होगा। ठीक, तो 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ कौन सा? झारखंड। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये तीनों डेट याद रखिएगा, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ये झारखंड का मानचित्र है और झारखंड से कुछ पठार दिए गए हैं। देखिए यहाँ से झारखंड में मुख्य रूप से 4 पठार हैं। यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है पूरा, ये टोटल एरिया ये हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाता है। कोडरमा का पठार या कोडरमा की खान के नाम से, ये रांची का पठार। और पूरा जैसे देखिए छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ पे आप दिख रहा है, पूरे झारखंड को ही छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। झारखंड को एक छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते ही हैं, ये जान लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ऊपर सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी। ठीक, ये राजमहल की पहाड़ी है। ठीक, ये दामोदर नदी है आपकी। और यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी, ये रामगढ़ की पहाड़ी, ये स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक, ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, इसके बाद देखिए साहिबगंज, तो ये वाला एरिया है जहाँ राजमहल की पहाड़ी है, ये की कौन सा जिला पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कौन सा? साहिबगंज। ठीक, अब सारे पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट के बाद फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आपसे रिक्वेस्ट एक है कि सभी साथियों के पास शेयर करिए, चाहे वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या आरपीएफ के लिए जो आने वाली है 15 अप्रैल से जो फॉर्म भराएगा, या फिर झारखंड पुलिस से हैं। देखिए झारखंड अभी पुलिस आई हुई है और अभी आशा बताया जा रहा है कि 25 मार्च के लगभग या 22 मार्च के बाद जो है इसका रेस होने वाला है। 10 किलोमीटर का रेस है इसमें 1 घंटे में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रेस और 30 मिनट में टाइमिंग है। ठीक, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसका बहुत एडमिट कार्ड आने के 10 दिन से, लगभग 10 दिन से कम ही आपका मिलेगा, जान लीजिए, समय दौड़ने के लिए। तो इसलिए दौड़ना चालू किए रहिए, जारी रखिए। ठीक, तो देखिए साहिबगंज, यहाँ राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ से गंगा नदी जो है, यहाँ से गंगा नदी जाती है, मतलब इसी रास्ते से गंगा नदी जाती है। ठीक, आगे देखिए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड से निकलती है। देवघर कहाँ है? तो यहाँ बाबा धाम का मेला लगता है देवघर में। ठीक, कोडरमा देखिए यहाँ का पठार, यहाँ पठार है तथा अबरख उत्पादन, यहाँ से क्या क्या उत्पादित होता है? अबरख। ठीक, बोकारो कहाँ है? तो रूस के सहयोग से स्टील प्लांट है, स्थापित किया गया था झारखंड में। ठीक, धनबाद देखिए यहाँ पे लिखा है धनबाद। और धनबाद किस लिए फेमस है? तो खनन अनुसंधान केंद्र है और कोयला क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा कोयला धनबाद में ही आता है, जान लीजिए। झरिया किस लिए फेमस है? तो सीमेंट कारखाना और कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है झरिया। ठीक है, अगले नेक्स्ट पॉइंट पे इसके चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा सिदरा। क्या है सिदरा? किस लिए फेमस है? तो सिदरा आपके जो है उर्वरक कारखाना है यहाँ पे सिदरा में। हजारीबाग में क्या है? तो यहाँ के जेल से सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, यहीं से भाग गए थे। और एक चीज़ और, 1942 में, अगस्त 1942 में एक चीज़ और हुआ था। अगस्त 1942 में क्या हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज की गठन हुई थी। कौन किए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस किए थे, याद रखिएगा। इसी समय के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। ठीक, भारत छोड़ो हजारीबाग से ही जेल में बंद थे।
रांची, यहाँ देखिए यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और यहीं पे इसी के किनारे से, और यहाँ स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात है। यानी हुंड्रू जलप्रपात सबसे पहले पूछेगा किस राज्य में है, तो झारखंड में, और किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर, याद रखिएगा। पहले देखिए यह पठार था, यह कर्क रेखा पर स्थित है, यानी रांची एकदम ठीक कर्क रेखा पर स्थित है। मूरी देखिए यहाँ पे मूरी है, और मूरी किस लिए फेमस है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद चाईबासा आपको दिखेगा, यह पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है, ठीक। चाईबासा क्या है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चाईबासा, ठीक। किस लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक। आगे देखिए जमशेदपुर, तो पूर्वी सिंहभूमि का मुख्यालय जमशेदपुर है, लोहा एवं तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान है, ठीक। जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान पूछा जाता है कहाँ, तो जमशेदपुर में है, ठीक। बस स्टेशन, जबकि बस स्टेशन का नाम क्या है, जमशेदपुर, और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है, याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा, ठीक। आगे बात करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ झारखंड दिख रहा है, झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है, तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर, याद रखिएगा। झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी, कोयला भी, अभ्रक, यूरेनियम भी, यानी ये सभी पाए जाते हैं, ठीक। झारखंड का निर्माण कब हुआ, तो देखिए झारखंड का निर्माण हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, 9 नवंबर 2000 को जो है कि इसका उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, 5 नवंबर को नहीं हुआ था कुछ। झारखंड की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं, तो मुंडा है, संथाल, हो, ये सभी जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे कि झारखंड किस जिला के से सट के गंगा में बहती है, तो झारखंड के किस जिला में सट के गंगा, झारखंड क्या कह रहा है, झारखंड के किस जिला से सट के गंगा बहती है, तो ये है आपका साहेबगंज। कहाँ पे बहती है, कहाँ से, साहेबगंज से बहती है, याद रखिएगा। ऊपर आपको पहले ही बात बताएं, राजमहल की जहाँ पहाड़ी है। झारखंड के किस भाग में राजमहल की पहाड़ी है, तो झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में। देखिए अगर झारखंड, ये मान लीजिए झारखंड है और इस कोने पे आपका ये राजमहल की पहाड़ी है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब, तो ये उत्तर पूर्व बीच वाला आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, एकदम आएगा, ठीक। आगे देखिए राजमहल की पहाड़ी किस जिले में है, तो साहिबगंज में। उसरी जलप्रपात पूछा जा रहा है कहाँ है, तो उसरी जलप्रपात झारखंड में ही है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करेंगे कोडरमा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभी आपको बताया है, कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो तिलैया बांध आपका बराकर नदी पे बनाया गया है। अगला है आपका भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वो कौन सी थी, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, अगर आपको यहाँ से देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो 1948 में बनी थी, यही थी। दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित थी, तो टेनिसी परियोजना पर आधारित थी, याद रखिएगा। किस पर आधारित थी, टेनिसी परियोजना पर आधारित थी, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये दामोदर घाटी पे पड़ता है। किस घाटी में, दामोदर घाटी में, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कौन सा घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें से कौन सा घाटी है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी दामोदर घाटी ही है। छोटा नागपुर पठार का भाग इसमें से कौन सा है, तो ये भी हजारीबाग का भी पठार है, कोडरमा का भी पठार है, और रांची का पठार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आगे बात करेंगे 16 नंबर पे, हजारीबाग जेल से कौन भागा था, कौन नेता, तो जयप्रकाश नारायण भागे थे। झारखंड का कौन सा जिला बिहार, यूपी एवं छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, तो ये बनाता है गढ़वा। कौन बनाता है, गढ़वा बनाता है, याद रखिएगा, कौन सा बनाता है, गढ़वा बनाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 18 नंबर, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो धनबाद में है। खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, धनबाद में है, ठीक। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी धनबाद में है, याद रखिएगा, ठीक। भारत में सर्वाधिक कोयला जो है किस राज्य में होता है, तो झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। सिंदरी, आगे देखिए सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिंदरी आपको पता है पहले ही कि सिंदरी जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। रांची किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे, ठीक। किस नदी के किनारे है, रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे। रांची के निकट कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान कहाँ है, तो जमशेदपुर में है, जो पूर्वी सिंहभूम का ये मुख्यालय है, ठीक। टिस्को की स्थापना किसने किया था, तो ये जमशेद जी टाटा ने किया था। किसने किया था, जमशेद जी टाटा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमशेद जी ने किया था।
सिंधु सिंभू सिंभू जिला प्रसिद्ध है किस लिए? तो सिंभू जिला आपको बता दें, सिंभू जिला किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। ठीक। चाईबासा प्रसिद्ध है किस लिए? तो चाईबासा आपका जो प्रसिद्ध है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी? देखिए यहाँ से इस तरह से अगर बनाया जाए तो इधर देखिए, इधर आपका बिहार से अलग ही हुई है। ठीक। और इधर आपका उत्तर प्रदेश से किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से आपका किससे लगती है, याद रखिएगा, आपका जो है उत्तर प्रदेश से लगती है सोनभद्र से। ठीक। सोनभद्र से लगती है। और इधर पश्चिम बंगाल से आपका लगती है। और इधर आपका जो है छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक। छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है इधर छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? आपका जो है उड़ीसा आ जाएगा। ठीक। उड़ीसा से लगती है। 5 राज्य आ जाए, 1 2 3 4 5 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा। हुंडरू जलपात पूछा है किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पे है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग अब पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी वीडियो जान लीजिए, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी ये जो पीडीएफ है, सारे एक टोटल पीडीएफ हम एक ही में इसलिए एडजस्ट किए हैं ताकि अगर आप पीडीएफ भी निकलवाना चाहें तो प्रिंट इसका निकलवा सकते हैं किसी दुकान पे जाके। ठीक है। तो यहाँ से आप जान लीजिए कि सबसे जो है अच्छा यही है कि आप वीडियो को एक बार देखिए, एक बार निकलवा लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि शेयर दबा के कीजिए।